रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ संगर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी एक इदारा है खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे काम करता है और इसके नीचे 10 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं और ये कॉलेजेस 2019 तक 20 नर्सिंग में डिप्लोमा ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन 2019 में उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसको 20 नर्सिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट करे और इसके बाद इसको 20 नर्सिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया 4 साल प्रोग्राम में। और इसके पहली बैच 31 दिसंबर 2024 को फारिग हो गई, लेकिन उस वक्त से अब ये लड़के, ये स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। ये जानेंगे कि इनके एहतजाज की पीछे वजूहात क्या है, इनके मुतालिबात क्या है और इनकी हुकूमत से बात हुई है, और अगर हुई है तो हुकूमत का इस पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त खड़ा है शाहिद हुसैन खड़ा है। इनसे जानेंगे कि असल कहानी क्या है। शाहिद, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप क्यों एहतजाज पे मजबूर हो गई, क्यों आप सड़कों पे आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोग हमारे लिए आए और हमारी जो बात है वो रिकॉर्ड की। असल में जो जिस तरह आपने बात की कि प्रोफेशनल हेल्थ सर्विस एकेडमी एक KPK गवर्नमेंट इदारा है, जिन्होंने हमें 2020 में हमें ये जो 20 डिग्री है ये स्टार्ट किए और इसमें हम फर्स्ट बैच है कि मतलब यहाँ पर आए तो स्टार्ट में हमारे साथ बहुत वादी की थे, वो तो सारे मतलब आज तक उन लोगों ने पूरी नहीं किए। लेकिन जो मेन इशू था, और स्टार्ट में ये इशू नहीं था, ये तो डिग्री का हिस्सा था जो 4 ईयर के बाद हमें 1 साल हम हॉस्पिटल में जाके करते हैं, जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं। डॉक्टर का जो प्रैक्टिस होता है वो हाउस जॉब उसको बोलते हैं और हमें इंटर्नशिप बोलते हैं। तो ये जो जब हम 4 ईयर कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद हम 1 ईयर इंटर्नशिप पे हॉस्पिटल जाके फिर हमें PNC की तरफ से कार्ड मिलता है जो लाइसेंस होता है। तो जब हम ये इंटर्नशिप हमें नहीं मिलता तो हमारा जो डिग्री है वो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा हेल्थ सेक्रेटरीट में हमने बहुत टाइम गुजारा है। इसके अलावा अभी जो हमारा फाइल है वो फाइनेंस में अटका हुआ है। और दूसरी बात ये कि अब हम CM से हम अप्रूवल लेना चाहते हैं कि मतलब वो हमें अप्रूवल दे देता कि हमारी। मेरा एक बुनियादी सवाल है इसमें, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, और अगर आपको डिग्री नहीं मिलते हैं तो फिर आपके इन 4 साल सबक का, इन 4 साल की मेहनत का आपका कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो एक ऐसा इशू है कि जिसपे बच्चे भी समझते हैं। तो फिर हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है? क्यों आपको लाइसेंस नहीं देती है? क्यों आपको इंटर्नशिप नहीं देती? आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेंगी। हुकूमत क्यों इस तरह का बिहेवियर कर रही है आपके साथ? असल में इस तरह है कि जितनी भी हमारे जो पीछे से के जो प्रोफेशनल हेल्थ सर्विस एकेडमी में जो DG बेटा है और ND बेटा है वो डॉक्टर है, और डॉक्टर का मतलब जो इशू होता है वो डॉक्टर ही समझ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारी बात ही नहीं समझते कि मतलब ये इंटर्नशिप किया होता है, वो उसको हम समझाते हैं कि मतलब इंटर्नशिप इस तरह 1 ईयर प्रैक्टिस होता है। नहीं, तो आप किसकी बात कर रही है? DG पीछे से, और जो अभी हमारे DG पीछे को ये पता नहीं है कि इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप क्या होता है? पिछले जो हमने स्ट्राइक किया था कॉलेज में, हम ये स्ट्राइक हमारी पहली दफा नहीं, हम बार बार कर रहे हैं। तो फिर हमने उसको समझाए, उसके बाद उन लोग को समझ आई। अभी यहाँ पर हम खुद आके वो कहते हैं कि आपने खुद करना है, जो कि हमारा काम नहीं। हमारा काम है स्टडी करना और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना। लेकिन हम रोज, हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट और जितने भी स्टूडेंट रोज आते हैं और एक एक फाइल के पीछे जाते हैं। अभी जो हमारे पीछे से है, जिसके निगरानी में हम आते हैं, वो अभी हमारे साथ मीटिंग नहीं करते। वो कह रहे हैं कि आप लोग का डिग्री कंप्लीट है तो आप हमारे स्टूडेंट ही नहीं हो, तो अभी हमारे साथ वो बैठता ही नहीं है। एक सवाल ये है कि इस पे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का भी इस पे एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस पे एक वर्डिक्ट आया है, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं अपने इस केस को लड़वाने के लिए? सर असल में इस तरह है कि पहले हम 2022 में हम इन चीजों के पीछे हम निकले थे, तो उन लोगों ने हमें टर्मिनेट किया। तो आप सबक कब पढ़ते थे? क्या आप उस वक्त भी आप सड़कों पे थे? सर असल में इस तरह बात है कि हम स्टूडेंट है और आपको तो पता है कि स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट स्टूडेंट है और सारे गरीब लोग हैं। इसके बावजूद भी ये जितनी भी स्ट्राइक हम कर रहे हैं अपने जेब से फंड डालते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 अहम इश्यूज है, 2 पॉइंट्स ऑफ एजेंडा है, एक एजुकेशन और एक सेहत। और ये दोनों, आप सेहत के भी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग सेहत के नीचे आती है, और ये एजुकेशन भी। तो क्या समझते हैं कि ये हुकूमत वैसी बातें कर रही है, हकीकत में अपने एजेंडे पे अमल नहीं कर रही है? सर ये वैसे ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड चलाते हैं कि हमने ये किया वो किया, वो बातें तो हम नहीं कर रहे। स्टूडेंट हमें मना कर रहे हैं, कोई बातें नहीं करो जो आपके साथ एजुकेशन लेवल पे हुए, लेकिन हम उसको भी फिर आप बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मेन इशू है वो हेल्थ का है। और जो अब आजकल अगर देखा जाए तो
یہ ویسے برائے نام وہ کہہ رہے کہ ہم نے ہیلتھ اس طرح کیا اور اس طرح کیا. ابھی بھی بہت زیادہ ویکینسی جو ہم جی ایچ نرسنگ کالج سے ہے تو وہاں پر ہم کہہ رہے کہ مطلب ہمیں انٹرنشپ دے دے تاکہ ہاسپٹل میں مطلب جو ویکینسی ہے وہ بھی بڑھ جائے, جو پریکٹس ہے اور جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ آگے بڑھ جائے. لیکن یہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ مطلب یہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو اسٹائپنڈ تھی اس سے پہلے اسٹائپنڈ کے بعد وہ اسٹائپنڈ آ رہا ہے لیکن وہ یہ لوگ اپنے جیبوں میں ڈال رہے ہیں. ابھی ہم اس کو کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اسٹائپنڈ نہیں دیا تو وہ اسٹائپنڈ نہیں ہمیں انٹرنشپ کے تھرو ہمیں دے دے, لیکن وہ نہیں دے رہا ہے. مطلب وہ ہمارے ساتھ وہ دھوکہ بازی کر رہا ہے کہ مطلب ہم کبھی ایک آفس پہ مطلب ہم گھماتے پھراتے ہیں, کبھی فائنانس کبھی سیکرٹری. ابھی بھی ہمارے جو کمیٹی لوگ ہیں وہ میٹنگ کے لیے گئے لیکن ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح وہ بات نہیں کر رہے جو مطلب یہ سیریس کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے ہماری جتنی بھی اسٹوڈنٹ ہے فیمیل ہے, زیادہ تر فیمیل ہے سر. ہم میل پھر بھی کئی اور صوبے میں جا کے ہم انٹرنشپ کر لیں گے لیکن جو فیمیل ہے فیمیل کہاں جائیں گے سر. اور ان لوگوں کی بیٹی اور بیٹی آئے. اور ابھی جو اہم پوائنٹ ہے سر, ان لوگوں نے ابھی پیچھے سے جو ہماری اکیڈمی ہے ان لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے اپنے سیٹ مختص کی ہے. تو میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے بچے کہاں جائیں گے؟ ہم چلو ہم پر آئے ہیں, آپ اپنے لوگ اپنے بچے کہاں جائیں گے, کہاں پر پریکٹس کریں گے؟ اس کے لیے سوچنے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ مارننگ شفٹ تو ان سے سنبھال ہی نہیں جا رہا ہے, ابھی ایوننگ کا بھی بات کر رہے ہیں. اور ایوننگ شفٹ جو ہے وہ مطلب بڑی تیزی سے وہ مطلب امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے مارننگ والوں کی یہ چیزیں کمپلیٹ کر لو جو اکیڈمک کے لیول سے ہو. ابھی جو انٹرنشپ کا مسئلہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ مطلب کس طرف جا رہا ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ شاہد, بہت Thank you, شکریہ, thank you, بہت sir. شکریہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ریحان علی خان ہے اور میں جو ہے نا ابھی گریجویٹ ہوں ریسنٹلی کے ٹی ایچ سے. بڑے جو ہے نا ہمیں شرم کی بات ہے کہ ہم نے ایسے سسٹم میں ایک ایسے صوبے میں ہم پیدا ہوئے ہیں. ہماری جو براٹ اپ ہوا ہے, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے ایسے صوبے کا ہے کہ کے پی کے نے اس صوبے کو, کے پی کے جو صوبہ ہے پی ٹی آئی نے اس کو اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے. دو چیزیں جو انہوں نے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کا جاگیر نہیں ہے, لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. کرپشن کی بات اگر کی جائے نا, جہاں پہ زیادہ کرپشن ہوتی ہے وہ ان کی جاگیر ہوتی ہے. اور ہیلتھ سسٹم میں جب آپ کسی سسٹم میں کسی ادارے میں پڑھ لینا تو آپ کو اس کی خامیاں اور اچھائیاں پتہ لگ جاتی ہے. پی ایچ ایس سے ہر مہینے میں اپنا ڈی جی بدلتا ہے اور جو ہے نا پھر کرپشن جو ہوتی ہے وہ آتا ہے اپنے معیار سے اپنے مطابق جو ہے نا اپنے لیے بھرتیاں وغیرہ کراتا ہے. جب ہمارے اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے نا گپلے کر کے پیسے لے کے اسٹوڈنٹ میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں, آپ کے جو مطالبات ہیں, متعلقہ جو مشیر ہے, جو منسٹر ہے, ان سے آپ کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے, آپ سے بات ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے؟ سر ملی بھگت ہے. اب میں جو ہے نا ایک سادہ سا عام سا اسٹوڈنٹ ہوں. میں کسی آفس میٹنگ ہوئی ہے؟ میں کسی آفس میں جاؤں گا نا, میں بتا رہا ہوں نا, میں کسی آفس میں جاؤں گا تو وہ مجھے کہیں گے کہ بھی آپ ہے کون, آپ کے اوپر کے لوگ کدھر ہے. کوئی میٹنگ کے لیے چھوڑتا نہیں ہے. یہاں ہر بندے کا اپنے جو ہے ملی بھگت ہے. ہر بندے کی ہیلتھ والوں کی, پی ایچ ایس والوں کے ساتھ, اور ایجوکیشن سسٹم سارا کا سارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ابھی بھی جو ایڈمیشنز ہو گئے ہیں نا, سارے اسٹوڈنٹ رول رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ بندہ جو ہے نا دیہڑی کر لے لیکن اس ایجوکیشن سسٹم میں نہ پڑھے. تو کیا کریں گے؟ بس کیا کرے, ابھی جو ہے نا ہم اتنے پڑھ کے لکھ کے پیسے جو ہے نا اپنے ضائع کر کے ادھر آ گئے ہیں. ابھی دیکھیں وہی احتجاج, وہی روڈوں پہ نکلنا ہے. ابھی مجھ میں اور جو ہے نا باہر کے لوگوں میں کیا فرق پڑا ہے؟ میں باہر جاؤں گا اس حالت میں, اتنا پڑھ لکھ کے میں احتجاج کروں گا. باہر روڈ پہ جو رکشہ چلانے والا ہے وہ بھی یہ کہا کہ اتنی تعلیم کے ساتھ یہ لوگ دیکھو احتجاج کرتے ہیں. تو میری تعلیم کا پھر ادھر فائدہ کیا ہوا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ کھڑا ہے, ان سے جانیں گے کہ اس کے خیال میں اس کہانی کی پیچھے کیا وجوہات ہے, یہ اصل کہانی ہے کیا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ اصل سٹوری کیا ہے؟ اس طرح ہے کہ ابھی جو ہمارا کیس ہے یہ فائنانس سیکرٹری کا ساتھ ہے اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح دغلاپن کرتا ہے کہ کبھی اس پہ آبزرویشن لگاتا ہے, کبھی یہ کہتا ہے کہ کس پالیسی کے تحت ہم آپ کو یہ انٹرنشپ دے دیں. میں اس کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے لوگ ہیں یہ کس چیز کے لیے بیٹھے ہیں؟ پالیسی تو آپ بناتے ہیں, ہم میں کیوں لاؤ آپ کے لیے وہ پالیسی جو آپ کو بتاؤ کہ اس پالیسی کے تحت مجھے انٹرنشپ دے دو؟ یہ تو آپ کا کام ہے, میرا تو نہیں ہے. اس طرح دغلاپن کے ذریعے ہمیں کبھی ایک چیز میں کبھی دوسری چیز میں مبتلا کرتے ہیں کہ اس چیز کے سے مطلب توجہ ہٹ جائے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم صحت دیتے ہیں, تعلیم دیتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. ہمیشہ یہ کرپشن کی بنیاد بن گئی ہے یہ پی ٹی آئی. اور ابھی جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے, کبھی کہتا ہے کہ بجٹ کا مسئلہ ہے. تو آپ خود دیکھیں پنجاب کا, سندھ کا
वहाँ जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था वो ये हुआ था कि इन लोगों को स्टाइपेंड दे दिया था। बुनियादी सवाल अगेन एंड अगेन पूछ रहा हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, तो फिर आपके इस पूरी 4 साल मेहनत का क्या फायदा हो गया? सर अगर हम इंटर्नशिप ना करें तो सब लोगों को पता है कि हमारे जो 4 साल डिग्री है ये फजूल है। ये डिग्री का मेन पार्ट है कि ये हमें ये पेचे से ये गवर्नमेंट देगा। अब ये इसमें मसला ये है कि जो बजट का कह रहा है कि हमारे साथ बजट नहीं है, तो इस बजट की वजह से हमें कभी एक चीज़ में मुब्तला करता है, कभी दूसरी चीज़ में मुब्तला करता है कि ये पैसे हमसे न जाए, हम अपने आप में तकसीम करें और ये स्टूडेंट को एक इधर उधर में मुब्तला करें। तो इसी वजह से हमारा जो डिग्री है वो भी फजूल करना चाहते हैं। और हमने जो सबक पढ़ा है वैसा तो है कि इंटर्नशिप जो है ये डिग्री का मेन पार्ट है। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलता तो आपको पेंसी कार्ड नहीं मिलता, अगर पेंसी कार्ड नहीं है तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स नहीं है। तो ये एक मेन पार्ट है और ये हमें नहीं दे रहा। तो इस चीज़ के लिए हम इधर आए, हम तकरीबन 4-5 महीने से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, एक कभी कॉलेज में स्ट्राइक, कभी उधर। आज हम इधर मजबूर हो गए, हम घर से आ गए कि मतलब इस चीज़ के लिए आए हैं। अभी जो हमारे बंदे गए हैं उसके साथ बात चल रही है। तो किसके साथ बात चल रही है? वो तो इधर जो सेक्रेटरी के हैं, सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी है और फाइनेंस सेक्रेटरी, मुख्तलिफ लोग हैं। वो कह रहे कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो देखेंगे कि कितना बेनिफिट आ रहा है उससे, तो फिर हम देखेंगे कि एहतजाज जारी रखे या रोके। फिर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ नर्सिंग के एक स्टूडेंट खड़ी है, हफ्सा। इनसे जानेंगे कि इनके ख्याल में ये एहतजाज कब तक जाए और अगर हुकूमत इनकी मुतालिबात नहीं मानती है तो फिर ये आगे क्या करेंगे। हफ्सा, ये बताइएगा कि आपकी जो मुतालिबात हैं, इंटर्नशिप का एक मुतालिबा है, अगर हुकूमत आपका ये मुतालिबा मानती नहीं है तो आपके एहतजाज का क्या होगा? हम यहाँ पर धरना करेंगे, एहतजाज तो हम करते रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं पूरा होता, और फिर इसके बाद अगर फिर भी पूरा नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरना करेंगे। ये बात तकरीबन 3rd सेमेस्टर से हम लोगों ने स्टार्ट की है इंटर्नशिप की बात अपने कॉलेज में, लेकिन वो लोग नहीं, अभी उन लोगों ने कहा है कि आप लोगों का कुछ भी इस तरह नहीं हुआ है। हमारे प्रिंसिपल भी अभी चेंज हो गई है, अभी हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमारे पास अभी 2 मंथ हो गए हैं, हमारे इंटर्नशिप का कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब हमें इंटर्नशिप मिले, और पेंसी के कार्ड के अलावा के बगैर हमें कोई भी जॉब नहीं दे सकते। हम वैसे ही ऐसे खड़े रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ज़्यादातर हम जो है 1.9 तकरीबन इस तरह की रेशो है हमारी जो फीमेल नर्सेज है, उसकी इतनी रेशो है, मतलब मेल की कम है और फीमेल की ज़्यादा, तो ये फीमेल किधर जाएंगे। मेल तो फिर भी इधर उधर कहीं ना कहीं पर जॉब करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, किस साइड पे जाएंगे। और हमारे माँ बाप तो अभी तक वैसे ही मतलब हमें देखते हैं कि मतलब क्या करेंगे ये लोग, तो हम क्या करें।